नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल अपराध की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने सुख के लिए अपने ही बेटे को मारवा दिया। दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी गाने के अल्फाज हैं, कभी किसी को मुकाम जहाँ नहीं मिलता, कभी खुशी कभी गम नहीं मिलता। जिंदगी ऐसी ही चलती है, जरूरी नहीं कि हम जो चाहे जो सोचे वही हमें मिल जाए। ऐसा फिल्मों में होता है, असलियत बहुत दूर होती है। जिंदगी में समझौता करना पड़ता है, हाँ, फिर इंसान चाहे तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ ले जहां किसी को नुकसान नहीं हो। दोस्तों, चले कहानी शुरू करते हैं। आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। उस दिन शाम को सुखविंदर सिंह कुलवंत सिंह के घर पहुंचा तो अजीब नजारा देखने को मिला। मकान का दरवाजा खुला था लेकिन अंदर किसी प्रकार की रोशनी नहीं थी। सुखविंदर हैरत में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों है। वह दरवाजे से अंदर घुसा तो अंधेरे में उसे रुपिंदर कौर चहलकदमी करती दिखाई दी। वह काफी बेचैन दिख रही थी। रुपिंदर कुलवंत सिंह की पत्नी थी। रुपिंदर ने दरवाजे पर खड़े सुखविंदर को देख भी लिया था, इसके बावजूद उसने चहलकदमी करनी बंद नहीं की। न जाने वे किस उधेड़बुन में लगी थी जिस कारण टहलती रही। सुखविंदर बराबर कुलवंत के घर आता जाता रहता था। कौन सी चीज कहाँ है वह बखूबी जानता था। उसने दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड से स्विच ऑन कर दिया। तुरंत ही कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सुखविंदर रुपिंदर कौर के चेहरे पर नजरें जमाकर बोला, भाभी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब दिन रात मिल रहे हों तब घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, अपशकुन होता है। रुपिंदर के मुंह से आ निकली, जिसके जीवन में अंधेरा हो उसके घर में अंधेरा क्या और शकुन अपशकुन क्या। आज बड़ी दिलजली बातें कर रही हो, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है और तुम अंधेरा किए टहल रही हो। बात क्या है भाभी, वह बोला। कुछ नहीं, बस यूं ही, रुपिंदर कौर ने जवाब दिया। टालो मत। सुखविंदर ने रुपिंदर का हाथ पकड़ लिया। बताओ न भाभी, क्या बात है। प्रेम व अपनत्व से बोले गए शब्द बहुत गहरा असर करते हैं। रुपिंदर कौर पर भी असर हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सुखविंदर विवाहित था, इसलिए उसे औरतों का मन पढ़ना और समझना आता था। वह जानता था कि कोई भी औरत पराये मर्द के सामने तभी आंसू बहाती है जब वह अंदर से बहुत भरी होती है। उसकी भड़ास का प्रमुख कारण पति सुख से वंचित होना भी होता है। सुखविंदर ने हाथ में लिया हुआ रुपिंदर का हाथ आहिस्ता से दबाया। बताओ न भाभी, तुम्हें कौन सा दुख है। संभव हुआ तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने की कोशिश करूंगा। सुखविंदर के हाथों से हाथ छुड़ाकर रुपिंदर कौर ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछे, फिर धीरे से बोली, मेरे नसीब में पति का प्यार नहीं है, यही एक दुख है जो मुझे जलाता रहता है। सुखविंदर चौंका। यह क्या कह रही हो भाभी। हाँ, सही कह रही हूँ सुखविंदर, अगर कुलवंत सिंह तुमको प्यार नहीं करता तो दो बेटे कैसे हो गए। वह तो मिलन का नतीजा है। और एक बात बताऊं कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, औरत सिर्फ प्यार की भूखी होती है। उसे पति से प्यार न मिले तो उसे अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है। सुखविंदर आश्चर्य से रुपिंदर कौर का मुंह ताकता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रुपिंदर मन की बात इस तरह खुलम खुला कह सकती है। सुखविंदर के मनोभावों से बेखबर रुपिंदर अपनी धुन में बोलती रही। सेक्स और प्यार में अंतर होता है। खाना कपड़ा देने और सेक्स करने से औरत के तकाजे पूरे नहीं होते। कोई दिल से चाहता है, ख्याल रखता है, तब औरत पूरी तरह से खुश रहती है। सुखविंदर सोचने लगा कि रुपिंदर की बात में दम है। मात्र खाना कपड़ा सुहाग की निशानियां और सेक्स ही औरत के लिए सब कुछ नहीं होता। दिल और रूह को छू लेने वाला प्यार भी उसे चाहिए होता है। दिल ठंडा होता है और रूह सुकून पाती है, तब कहीं औरत के प्यार की प्यास बुझती है। सुखविंदर समझ नहीं पा रहा था कि वह इस सिलसिले में क्या कहे। रुपिंदर का मामला सुखविंदर के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए उसने इस मामले में चुप रहना उचित समझा। लेकिन रुपिंदर चुप रहने वाली नहीं थी। जिस मुद्दे को उठा कर उसने बात शुरू की थी, वह उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर तक रुपिंदर सुखविंदर का हैरान परेशान चेहरा ताकती रही, फिर उसी अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया जिस तरह सुखविंदर ने उसका हाथ पकड़ा था। तुम मेरी परेशानियां दूर करके जिंदगी खुशियों से भरने की बात कह रहे थे, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। सुखविंदर ने रुपिंदर कौर के हाथों से अपना हाथ खींच लिया। भाभी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही नहीं बोले थे। रुपिंदर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, उसी प्यार के नाते तुमने मेरे जीवन को खुशियों से भरने की बात कही। जो कहा है उसे पूरा करो भाभी, जो तुम चाहती हो मुझसे नहीं होगा। वह बोला, तुम्हारा यह सोचना गलत है कि मैं तुमसे सेक्स संबंध चाहती हूँ। रुपिंदर सुखविंदर की आंखों में आंखें डालकर बोली,
पति मुझे यह सब तो देता है, लेकिन मुझे प्यार नहीं करता। सुखविंदर उलझने लगा। तो मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे प्यार भी नहीं दे सकते? रुपिंदर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। शब्दों से मेरे मर्म को स्पर्श करो। आमने सामने बात करने में शर्म आए तो फोन पर बात कर लिया करो। अपनी भाभी से बातें करने में तुम्हें किसी किस्म का ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुखविंदर से कुछ कहते नहीं बना। रुपिंदर कौर के सामने खड़ा रहना उसने मुनासिब नहीं समझा। उससे बिना कुछ बोले वे बाहर निकला। बाहर खड़ी बाइक पर सवार हुआ और वहां से चला गया। दरवाजे पर आ खड़ी रुपिंदर कौर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। मर्द पर औरत का वार कभी खाली नहीं जाता। प्यार का जाल फेंकना रुपिंदर कौर का काम था, वे उसने कर दिया। अब आगे का काम सुखविंदर को करना था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के काहनूवान थाना क्षेत्र के बलवंडा गांव में रहते थे कुलवंत सिंह। वह सेना में थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने पुणे की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली थी। उनके परिवार में पत्नी रुपिंदर कौर और दो बेटे रणदीप उर्फ बॉबी 26 और करणदीप 24 थे। रणदीप की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी कनाडा में रहती थी। रणदीप पास के ही एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। करणदीप सेना में नौकरी करता था। 45 वर्ष की उम्र हो गई थी रुपिंदर की। 2 से 2 जवान बेटे थे, लेकिन उसके शरीर की आगेज उम्र में भी भभक रही थी। रुपिंदर स्वभाव की अच्छी नहीं थी। वह काफी स्वार्थी और महत्वाकांक्षी औरत थी। उसे सिर्फ अपना सुख प्यारा था। न उसे अपने पति की चिंता होती थी और न ही अपने बेटों की। कुलवंत जब तक सेना में था तो वहीं रहता था, कभी कभी घर आता था। जब रिटायर होकर घर आया तो उसका घर में रहना मुश्किल होने लगा। दिन भर रुपिंदर के तरह तरह के ताने, लड़ाई झगड़ा तक उसे झेलना पड़ता। सेक्स की भूखी रुपिंदर को हर रोज ही बिस्तर पर पति का सुख चाहिए होता था। इस सबसे आगे जाकर ही कुलवंत पुणे चला गया था और वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था। घर पर अकेली ही रहती थी रुपिंदर कौर। बेटा रणदीप रात में ही घर आता था। ऐसे में रुपिंदर का समय काटे नहीं कटता था। पति के अपने से दूर चले जाने के बाद रुपिंदर कौर पति सुख से भी वंचित थी। ऐसे में रुपिंदर ने भी वही करने की ठान ली जो उस जैसी औरतें ऐसे हालात में करती हैं, यानी अपने सुख के साथी की तलाश। रुपिंदर की जान पहचान चकशरीफ में रहने वाले सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा से थी। वह उसके पति का दोस्त था। सुखविंदर उससे मिलने उसके घर आया जाया करता था। एक दिन रुपिंदर कौर अपने सुख के साथी के बारे में सोच रही थी कि कौन हो कैसा हो, तो अचानक ही उसके जेहन में सुखविंदर का चेहरा कौंध गया। बस उसके बाद रुपिंदर कौर सुखविंदर को नजदीक जाने की योजना बनाने लगी। उस शाम वे कमरे में चहलकदमी करते हुए सुखविंदर को अपने जाल में फांसने की सोच रही थी। यही सोचते सोचते कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। संयोग से तभी सुखविंदर भी आ गया। उसे देखते ही जिस आइडिया के लिए रुपिंदर कौर कई दिन से परेशान थी, वह एकदम से उसके दिमाग में आ गया। उसके बाद रुपिंदर कौर ने ऐसा प्रपंच रचा कि सुखविंदर उसमें फंस गया। सुखविंदर आपराधिक प्रवृत्ति का था। पठानकोट में उसके खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज थे। एक मामले में वे कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। रुपिंदर कौर क्या चाहती है, क्यों उसे अपने जाल में फांस रही है, यह बात वह बखूबी जान रहा था। शिकारी रुपिंदर को लग रहा था कि सुखविंदर को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे अपना शिकार बना लेगी, मगर सुखविंदर खुद ही बड़ा शिकारी था। उसे तो खुद रुपिंदर का शिकार होने में मजा आ रहा था। वह अपनी मर्जी से रुपिंदर का शिकार बन रहा था। उसकी बातों व हरकतों का मजा ले रहा था। आखिर इसमें फायदा तो उसी का था। रुपिंदर को इस बात का आभास तक नहीं था। सुखविंदर रुपिंदर की बातों को सोच सोच कर बार बार मुस्कुराता। उसकी आंखों के सामने रुपिंदर कौर का रूप चलचित्र की भांति घूमने लगता। ऐसे में सुखविंदर भी रुपिंदर के रूप का प्यासा बन बैठा। अब जब भी रुपिंदर के घर जाता तो उसे प्यासी नजरों से निहारता रहता। दिखाने के लिए रुपिंदर की चाहत का मान रखते हुए उससे प्रेम भरी बातें करता। उन प्रेम भरी बातों में पड़कर रुपिंदर उससे सटकर बैठ जाती। वह कभी उसके कंधे पर सिर रख कर उससे बातें करती तो कभी उसके सीने पर अपना सिर रख देती और कान से उसके दिल की धड़कनों को सुनती रहती। तेज धड़कनों का एहसास होते ही वे मंद मंद मुस्कुराने लगती। एक दिन ऐसे ही सुखविंदर के सीने से अपना सिर लगाकर रुपिंदर बैठी थी। उसकी चाहतें उसे कमजोर बनाने लगीं। काफी समय से वे अपनी चाहत को पूरा करने का इंतजार कर रही थी। अब जब एक पल का इंतजार भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सुखविंदर के होंठों को चूम लिया। सुखविंदर भी इसी मौके की तलाश में था।
उसने भी रुपिंदर को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद उनके बीच शारीरिक रिश्ता कायम हो गया। रुपिंदर ने अपनी चाहत को अंजाम तक पहुंचाया। इसके बाद उनके बीच यह रोज का सिलसिला बन गया। 23 मई 2021 को गांव झंडालुबाना के डेरन के पास एक अधजली लाश पड़ी थी। वहीं पास में ही झंडालुबाना गांव निवासी गुरुद्वारा साहिब कमेटी के प्रधान त्रिलोचन सिंह का खेत था। वह खेत में पानी लगाने के लिए आए। वहां उन्होंने एक युवक की अधजली लाश पड़ी देखी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी। घटनास्थल काहनुवान थाना क्षेत्र में आता था, इसलिए घटना की सूचना काहनुवान थाने को दे दी गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लाश पूरी तरह नहीं जली थी। देखने में वे किसी 25 से 28 साल के युवक की लाश लग रही थी। जिस जगह लाश पड़ी थी, उसे देखने पर अनुमान लगाया गया कि हत्यारों ने लाश को वहीं जलाया था। उस जगह पर जलाए जाने के निशान मौजूद थे। आसपास के लोगों को बुलाकर लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन शिनाख्त न हो सकी। शिनाख्त न होने पर लाश के कई कोणों से फोटो खिंचवाने और जरूरी कार्रवाई करने के बाद थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल ने लाश सिविल अस्पताल में रखवा दी। उसके बाद थाने वापस आ गए। इस बीच उन्हें पता चला कि बलवंडा गांव का युवक रणदीप सिंह लापता है। इस पर थाना प्रभारी रणदीप सिंह के घर गए। वहां उसकी मां रुपिंदर कौर मिली। उन्होंने रुपिंदर कौर को बताया कि डेरन के पास एक अधजली लाश मिली है, उसकी शिनाख्त होनी है, हो सकता है वे उनके बेटे की हो। रुपिंदर कौर ने उनके साथ अस्पताल जाकर लाश को देखा। देखने के बाद रुपिंदर कौर ने लाश अपने बेटे की होने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि मृतक के एक पैर में रॉड पड़ी हुई है। थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल ने पता किया तो पता चला कि रणदीप के पैर में भी रॉड पड़ी हुई थी। इसका मतलब यह था कि लाश रणदीप की ही है। रणदीप की लाश को उसकी मां रुपिंदर कौर ने पहचाने से क्यों इनकार कर दिया, इसका जवाब रुपिंदर ही दे सकती थी। वैसे भी स्थिति में थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल का शक रुपिंदर कौर पर बढ़ गया कि हो ना हो इस घटना में रुपिंदर कौर का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद रुपिंदर कौर को हिरासत में ले लिया गया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, पर जब सख्ती की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। घटना में उसका प्रेमी सुखविंदर उर्फ सुखा और सुखा का दोस्त गुरजीत सिंह उर्फ माहिकी भी शामिल था। तत्काल उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि रुपिंदर कौर और सुखविंदर सिंह के अवैध संबंधों के बारे में रणदीप को पता लग गया था। इसे लेकर रोज घर में कलह होने लगी। इसके बाद रुपिंदर को अपना ही बेटा दुश्मन लगने लगा। वह बेटे रणदीप से नफरत करने लगी। रणदीप के बैंक खाते में 5 लाख रुपए थे। रणदीप अपनी पत्नी के पास कनाडा जाना चाहता था, उसी के लिए उसने पैसे जमा कर रखे थे। शातिर रुपिंदर ने उसे बहला फुसला कर वे रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। रणदीप का विरोध बढ़ता गया। इतना ही नहीं, रुपिंदर का सुखविंदर से मिलना मुश्किल होने लगा तो उसने रणदीप को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। रुपिंदर ने सुखविंदर से बेटे रणदीप की हत्या करने की बात कही। सुखविंदर तो वैसे ही अपराधों में लिप्त रहने वाला इंसान था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। रणदीप की हत्या करने के लिए उसने अपने ही गाँव चक शरीफ निवासी गुरजीत सिंह उर्फ माहिकी को भी शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों ने रणदीप की हत्या की योजना बनाई। 22 मई 2021 की रात रुपिंदर कौर ने रणदीप के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद रणदीप सो गया। गोलियों के कारण नशे की हालत में वह बेसुध था। सुखविंदर पर समय के हिसाब से दोस्त गुरजीत के साथ रुपिंदर के घर पहुंच गया। तीनों ने मिलकर चाकू और हथौड़ी से वार करके रणदीप को मौत के घाट उतार दिया। फिर आधी रात को रणदीप की लाश गांव झंडालुबाना के डेरन के पास ले जाकर डाल दी और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर वहां से वापस अपने घरों को लौट गए, लेकिन लाश पूरी तरह जल नहीं पाई। तीनों का गुनाह छिप न सका और पकड़े गए। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कर दिया। तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को